Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to start our new essay coronavirus COVID-19. ओके सो ये जो ऐसे है इसका ये कोरोना वायरस पर बेस्ड इसीलिए है क्योंकि जो आज हम जो इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा परेशान है अभी भी, और अभी भी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुई है। सो हम इस बारे में हमें जानना चाहिए कि ये कोरोना वायरस का जो आखिर मेन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और इसके जो भी बचाव हैं या इसके जो भी प्रिकॉशन हैं उन्हें हमें यहाँ जानना चाहिए। इसका जो ऐसे लिखवाने का मेन मोटिव यही है कि जो और भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम अपना कोविड-19 का ऐसे। यहाँ सबसे पहले यहाँ जानना ये ज़रूरी होगा कि जो कोविड-19 का जो नाम है कोरोना वायरस का कोविड-19 क्यों पड़ा। तो जो COVID है तो CO कोरोना के 2 लेटर्स, फर्स्ट के 2 लेटर से CO बना है, और वायरस VI जो कि वायरस के फर्स्ट 2 लेटर से VI बना है, और D मतलब डिसीज़ मतलब कोई बड़ी बीमारी, डिसीज़ मतलब बीमारी, जो कि कोविड पूरा का पूरा एक वर्ड बन गया जिससे कोरोना वायरस डिसीज़, और ये 2019 में आया था इसलिए इसका नाम लास्ट में 19 भी रखा गया है। तो कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 के जो उनमें से मर्ज करके बनाया गया है। ओके इंट्रोडक्शन क्या है। कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19 is an infectious disease which caused illness in the respiratory system in the humans। तो कोरोना वायरस क्या है, इसे कॉमनली क्या बोला जाता है, इसे कॉमनली कोविड-19 बोला जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये बहुत ही जल्दी फैलती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ इन्फेक्शन होता है इसका, और इसका जो मेन कारण है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जो इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्रेथिंग, दीज इंक्लूड्स द नोज़, थ्रोट, और जो ब्रोंची एंड लंग्स, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी श्वसन प्रणाली है जिससे हम सांस लेते हैं अपने फेफड़ों तक, वहाँ तक की पूरी जो प्रक्रिया रहती है, पूरा का पूरा जो सिस्टम रहता है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इट इज़ द न्यू वायरस। आप ये भी जान लें कि ये एक न्यू वायरस है। दैट इज़ इम्पैक्टिंग मतलब प्रभावित, ये किसको प्रभावित करता है पूरी तरीके से, द होल, किसको क्या प्रभावित हुआ है, द होल वर्ल्ड widely as it is spreading primarily through contact with the person। अब ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इस चीज़ से प्रभावित है, हम अकेले ही नहीं हैं जो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पूरी दुनिया इससे ज़्यादा परेशान है अभी। और इसका जो फर्स्ट जो प्राइमरली स्प्रेडिंग रहती है, मतलब ये इसकी प्राथमिकता क्या है फैलने की, ये किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आना जिसे ऑलरेडी कोविड-19 वायरस से वो संक्रमित है। कोविड-19 वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019, फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। अब यहाँ सबसे मेन चीज़ आ गई, जो कोविड-19 फैला कहाँ से था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये कहाँ आइडेंटिफाइड हुआ था, दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। जो चाइना की वुहान सिटी है इसे वहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया था, कब, 2019 दिसंबर में। एंड इन मार्च 2020, अब मार्च 2020 के आते तक, मतलब जो लास्ट ईयर का 2020 है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, आप लोगों ने ये न्यूज़ पर बहुत सुना होगा WHO, बट बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आखिर WHO है क्या। तो WHO क्या है, हम यहाँ ये भी जान लेते हैं। अ पार्ट ऑफ WHO का मीन्स होता है अ पार्ट ऑफ the United Nations that deals with major health issues around the world, मतलब एक ऐसी संस्था जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं बड़े बड़े, या कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा इशू रहता है कोई डिसीज़ को लेकर, उसको पूरी तरीके से कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट्स स्टैंडर्ड फॉर डिसीज़ कंट्रोल, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। तो ये इसके हाथ में स्टैंडर्ड भी होता है, मतलब ये उसके सही मायने भी अपने खुद के मायने बनाता है, जिसमें पूरी की पूरी जो कंट्री हैं उसके अकॉर्डिंग चलती हैं, उसके रूल के अकॉर्डिंग चलती हैं, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलती हैं कि इस जो भी डिसीज़ जो समय पर फैली है उससे किस तरीके से उससे निपटा जाए या बचा जाए।
सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जान चुके हैं, डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक अ पैंडेमिक। ओके, जो 2020 मार्च में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर्ड कर दिया था कि जो कोविड-19 है वो आउटब्रेक हो चुका है और अब ये पैंडेमिक बन चुकी है। PANDEMIC, पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स महामारी होता है, बट वो वाली महामारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। और अब आप लोग एक नई चीज़ और जान लें, एपिडेमिक भी होती है। एक एपिडेमिक मीन्स सिर्फ जो एक कंट्री, मतलब अगर हमारा भारत है फॉर एग्जांपल, अगर भारत में कोई अगर एक बीमारी सिर्फ भारत में ही फैल जाए तो उसे एपिडेमिक बोलेंगे। लेकिन पैंडेमिक वो होती है जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसे पैंडेमिक बोला जाता है। और एपिडेमिक उसे बोला जाता है जो सिर्फ एक कंट्री को ही प्रभावित करती है। ओके, तो ये लेकिन जो कोरोना वायरस बीमारी है, जो कोविड-19, वो एक पैंडेमिक है। Till now, no proper drug or vaccine has been developed for treatment of this disease. अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन अब लेकिन अभी जब हम इस ऐसे को जब हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो अभी तक तो हमें ये पता है कि वैक्सीन बन चुकी है और हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी गवर्नमेंट भी उस पर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ओके, और लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी क्यों ना हो, उस चीज़ से बहुत अच्छे से अब अवेयर हो चुका है, क्योंकि अब इसको 1 साल हो चुके हैं। और लेकिन फिर भी उस टाइम तक लास्ट दिसंबर तक हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर वैक्सीन नहीं थी, ना कोई प्रॉपर मेडिसिन थी जिसको इस डिसीज़ से, जिससे पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो सके सही तरीके से। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो ये है कोविड-19 का, हाउ डज़ कोविड-19 स्प्रेड। कोविड-19 किस तरीके से स्प्रेड होती है, किस तरीके से फैलती है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अमोंग दोज इन क्लोज कॉन्टैक्ट। मतलब ये इस तरीके से फैलती है अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के, जिससे ऑलरेडी इस चीज़ से वो मतलब उसे कोरोना वायरस है या कोविड-19 है, तो अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें ये डिसीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। ओके, विथ इन अबाउट 6 feet और 2 meters। द virus spreads by respiratory droplets generated from the cough or sneeze of a COVID-19 patient। और ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इसकी फैलने की, जो स्प्रेडिंग की, वो ये है जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ये चीज़ ऑलरेडी है, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है और अगर वो अचानक से खांसता है या छींकता है, तो ये कोविड-19 के जो ड्रॉपलेट हैं, आप लोगों को भी पता है, वो उड़ते हैं। इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके सिम्टम्स मीन्स इसके लक्षण क्या हैं। ओके, सिम्टम्स देखेंगे अब हम यहाँ। कोविड-19 के सिम्टम्स क्या होते हैं। कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सीवर। मतलब जो इसके सिम्टम्स है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड-19 की यही है कि इसके जो सिम्टम्स है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं। सीवर मीन्स गंभीर। ओके, जिसे बहुत अच्छी मतलब पूरी तरीके से नहीं जान सकते कि इसको कोविड-19 ही है। ओके, इस चीज़ से हमारे जो पूरे डॉक्टर्स हैं इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। कुछ पीपल ऐसे भी हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते बट कुछ को दिखते हैं। द कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और जो कॉमन मतलब सिम्टम्स हैं वो फीवर हैं, बहुत तेज़ बुखार हो जाना, ड्राई कफ सूखी खांसी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में दिक्कत। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक फटिग मतलब थकावट, शॉर्ट थ्रोट मतलब गले में खराश, मसल पेन एंड लॉस टेस्ट और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन। जिसमें हम सबसे बड़ा ये जो लक्षण है इसका, सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है जो कि थकान होता है और हमारा जो टेस्ट और सूंघने की क्षमता चली जाती है इस वायरस में। सो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम आते हैं प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से खुद को किस तरीके से बचाया जा सकता है। सो फर्स्ट इज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइज़र। इन चीज़ों को आप भी अच्छे से समझते होंगे। एंड सेकेंड है अवॉइड अननेसेसरली आउटिंग्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। अभी सभी से यही कहा जा रहा था जब लॉकडाउन था, और लॉकडाउन ओपन होने के बाद गवर्नमेंट बार बार हमें इस चीज़ को से अवेयर कर रही थी कि हमें पब्लिक प्लेस पर नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एंड थर्ड, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5-6 feet from a sick person or if somebody has symptoms।
हमें 5 to 6 फीट की जो दूरी रखनी है, जो सिक पर्सन है, जो ऑलरेडी उस चीज़ से इन्फेक्शियस है और ऐसे ही उसको लक्षण है अगर उसको, तो उससे दूर रहना है। एंड फोर्थ, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीननेस। हमें मेंटेन प्रॉपर करना है किस चीज़ का, प्रॉपर हाइजीन और क्लीननेस का। एंड फिफ्थ, कवर योर नोज़ एंड माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब आप खुद छींक रहे हो या आपको खांसी चल रही है तो आपको खुद अपना जो मुंह है या माउथ है या नोज़ है, आप लोगों को पूरी तरीके से कवर करके रखना है। एंड सिक्स्थ, अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज़ एंड माउथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नाक, अपने हाथ ख़राब भी हैं तो आप अपनी आइज़, नोज़ एंड माउथ को नहीं टच करेंगे तो भी आप इससे बहुत तरीके से बच सकेंगे, क्योंकि उसके बाद आप हैंड वॉश कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, वियर मास्क, जो कि हमारी गवर्नमेंट और जब से कोरोना आया है तब से बार बार बोला जा रहा है कि मास्क पहनिए। अभी भी मास्क पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मास्क इसका सबसे मेन प्रिकॉशन है कि वियर मास्क। तो ये हो गए प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19। अब इसका कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है, कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इशूज़ दैट आर बीइंग फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस एक ऐसी अकेली गंभीर समस्या है, ओके, जिससे पूरा के पूरे जो दुनिया के जो लोग हैं उससे फेस कर रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम में हैं। हम ही नहीं, सारी दुनिया के लोग। इट इज़ नेसेसरी दैट वी केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और हम, ये बहुत आवश्यक होगा हमारे लिए, ये बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि हम जल्दी से जल्दी, जितना पॉसिबल हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, इस सिचुएशन से बाहर आएँ। सो पीपल शुड स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन। सो पीपल को थोड़ा बहुत इनको ये इन्फॉर्म करना चाहिए, लोगों को होना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि उन्हें स्टे मतलब ठहरना है, ज़्यादा बाहर निकलने की अभी ज़रूरत नहीं है। एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडेमिक। ओके, सो जिससे हम जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक का जो खात्मा हो सके और हम इस बहुत बड़ी जो समस्या है उससे निकल कर बाहर आ सकें।